स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। अपने हाथों को स्वर्ग की उठाए। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति। जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना ओ आराधना। मिलके गाएंगे। आराधना ओ आराधना। स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति। जीवन दाता आते हम। आराधना तो आराधना आराधना मेरे परमेश्वर तू आराधना की योग्य है। तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु और एक बंधन टूटे, शरीर एक बंधन टूटे, घर के बंधन टूटे। यीशु का स्वागत, यीशु का स्वागत, यीशु का स्वागत हील करे, हील करे। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें बहने दीजिए परमेश्वर। अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को, अपने सामर्थ को बहने दे। हे मेरे परमेश्वर तू हृदयों को परिवर्तन करता है। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद। तेरे वचन से प्रभु हम सबके जीवन में अद्भुत और बड़े काम करना परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर कि तेरी सामर्थ हमें काम करे। अपने अभिषेक से हमें भर देना, अपने सामर्थ्य से हमें भरना मेरे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे अंदर चले परमेश्वर। हम आज तेरे वचन को सुनने वाले, समझने वाले, उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। परमेश्वर हम तेरी आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और तेरी इच्छाओं को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आ और हम पर कब्जा कर, ताकि हम पाक और साफ होकर तेरी महिमा करें, अपने जीवन को तुझ में बनाकर चले प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं जो लोग नहीं आए हैं उनके हृदय परिवर्तन हो और प्रभु के भय और डर को माने। प्रभु तेरी आज्ञाएं उनके जीवन में बने। प्रभु तेरी उपस्थिति उनके अंदर हो मेरे परमेश्वर। और आज मेरे होठों को छूना और विशेषकर मेरे शब्दों को छूकर मुझे पाक साफ करना। प्रार्थना करते सुनने वाले कानों को भी आप परिवर्तन करना, अपने हृदय के अंदर रखने वाले कानों को भी आप परिवर्तन करना। जो आपके वचन को सुनते हैं उनका जीवन नया हो जाए परमेश्वर। दया करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
तेरा वचन सुनने के लिए तैयार करें, तेरा वचन स्वीकार करने के लिए तैयार करें। पवित्र आत्मा हम हमें तैयार करें, पवित्र आत्मा आप हमें तैयार करें, पवित्र आत्मा आप हमें तैयार करें, पवित्र आत्मा आप हमें तैयार करें। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को जाने, वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा आप हमें तैयार करें, पवित्र आत्मा आप हमें तैयार करें। जीसस आप तैयार करें, आप हमारे कानों को तैयार करें, हमारे मन को तैयार करें, हमारे हृदय को तैयार करें परमेश्वर। और हम विश्वास करते प्रभु आज के इस दिन में आप हमसे अद्भुत बातें बोलने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद आपकी पढ़ाई के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर धन्यवाद। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, तुझे देते हैं प्रभु। खुदावन तुझे महिमा और इज्जत मिले। जब आज वचन सुने उस पर चलने वाला मन और हृदय देना परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्या आप तैयार है खुदा के कलाम को सुनने के लिए? खुदावंद यीशु के लिए ताली बजाएं। Praise the Lord, praise the Lord। बस जरा अपने चेहरे पे स्माइल लेकर के आए, मुस्कुराएं। अपने बगल में बैठने वाली बहन से बोले, बहन आज आपके लिए कुछ योजना है। अपने बगल में बैठने वाले भाई से बोले, हाथ मिलाकर बोले। एक दूसरे के फेस को देख के बोले, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। बोले निराशा नहीं करना, आज कुछ अद्भुत होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु कभी नहीं चाहता कि उसके लोगों के जीवन में निराशाएं रहे। बहुत सारे लोग निराशाओं में गिर रहे हैं। प्रभु मेरा घर कैसे बचेगा, प्रभु मेरा परिवार कैसे बचेगा। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज अपने आप से बात करें। बोले आज मेरे लिए परमेश्वर कुछ अलग काम करने जा रहा है। और जब आप उसका वचन सुनोगे, उसके वचन को आप अपने जीवन में लोगे, परमेश्वर आपकी लाइफ को बहुत अद्भुत रीति से बदल देगा। उसको बोलो थोड़ा अंदर आ जाए। कुछ अद्भुत रोशनी आपकी लाइफ में होगी। आपको तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप निराशाओं का जीवन जिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप एक ऐसे जीवन को जिए जो परमेश्वर को बुरा लगता है। आज की सुबह परमेश्वर जब आपसे बात करने जा रहा है, आप अपने आप को तैयार कर रखें कि प्रभु मैं आज कुछ तैयारी में आई हूं या आया हूं कि मेरे लिए एक योजना प्रकट होगी। आपको मतलब डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपने मन की सुनते हैं, हम अपने मन की सुनते हैं, इसलिए जीवन में काम नहीं होते। हम अपने मन की बातों पर भरोसा रखते हैं, हम अनगिनत कहानियों पर भरोसा रखते हैं, हम लोगों की बातों पर भरोसा रखते हैं, हम लोगों की योजनाओं पर भरोसा रखते हैं, इसलिए हमारी जिंदगियों में काम नहीं होते। लेकिन जब हम खुदावंद को देखते हैं, जब हम खुदा को देखते हैं, खुदा से कहते हैं खुदावंद तू मेरा बल है, फिर चाहे आपके पास बल हो या ना हो, जब आप खुदा को कहते हैं तू मेरा बल है, तो वो बल बन करके काम करता है।
जब खुदा से कहते तू मेरी बुद्धि है, तो परमेश्वर बुद्धि बन के काम करता है। तो खुदा से कहते तू मेरी आंखें है, तो खुदा आंख बनकर काम करता है। जब खुदा से कहता तू मेरा कान है, तो वो कान बन करके काम करता है। वो हर एक अंग में रहकर आपसे काम लेना चाहता है, ताकि आप उसकी रूह से भर जाए। हम उसकी योजना को नहीं समझते हैं। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, नीति वचन 4:23। प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला मैं आज इसी विषय पे बात करूं। मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन खुदा की आत्मा ने, जब मैं उसको सुन रहा था, जब मैं देख रहा था, खुदा की आत्मा ने बोला मैं इसी वचन पे आज बात करूं। 23, 4:23। सबसे अधिक मन की रक्षा कर। बाइबल कहती है, सुनिए, परमेश्वर कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यदि आपके जीवन में आपका मन आपको व्याकुल कर रहा है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे इस दुनिया के अंदर, आपने ऐसे लोग देखे होंगे इस दुनिया के अंदर जो लोग आपकी उन्नति को रोक रहे हैं, या आप किसी के लिए ठोकर के कारण बन रहे हैं। बाइबल कह रही है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आपने देखा कभी कुछ लोगों से आप मिलते होंगे, चाहे किसी को आपकी बात बुरी लगती हो, चाहे गलत लगती हो, लेकिन आपके मुंह में जो आता आप बोल देते हैं। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जो व्यक्ति बोलने से पहले नहीं सोचता है कि उसे क्या बोलना चाहिए, उसे क्या कहना चाहिए, वो कभी भी परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं यदि आपके बोलने से बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं, आप चुप रहकर परमेश्वर का काम करें। मैं अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, करीबन 3 दिन से मैं खुदा में इसी वचन से मुझसे बात कर रहा है, और मैं ये 5वीं बार इस टॉपिक पे प्रचार कर रहा हूं। मैं 5वीं बार इस हफ्ते के अंदर, और 5वीं बार में मैं एक बात सोच रहा था कि हम क्या, इस दुनिया के अंदर हमारी छवि क्या है, हम किस बात को लेकर चल रहे हैं। अगर मेरे बोलने से कोई ठोकर खा रहा है, तो मैं नहीं ठोकर का कारण बनूंगा। मैं अपने मन की चौकसी करूंगा, मैं अपनी जबान की चौकसी करूंगा, मैं अपने दिमाग की चौकसी करूंगा, कि मेरे कारण कोई परमेश्वर की महिमा से दूर ना हो। नहीं जी, हम तो जैसे आता हमारे मुंह में आता, खुली किताबें हम बोल देते हैं। बोलो, आप इससे बोलो। यदि आपको किसी को डांटना है, इससे डांटो। आपको किसी को बताना है, इससे बताओ। आपको किसी को समझाना है, इससे समझाओ। आप नहीं जानते कि आपकी जिंदगी को शैतान कहां लेकर के जा रहा है। आप खरा बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बातें परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। कुछ बातें, कुछ योजनाएं परमेश्वर के लिए नहीं होती। जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, हमारे कहने और बोलने से बहुत से लोग ठोकर खा सकते हैं। इसलिए वहां पर परमेश्वर का दास सुलेमान कहता है, जो बुद्धि देने वाला है, परमेश्वर ने कितनी बुद्धि उसको दी है, परमेश्वर कितनी सामर्थ उसे दी है, कि वो बुद्धि के वचन को लिखते हुए कहता है सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। जीवन का स्वत मूल्य वही है। अगर मन को वश में कर लिया ना, तो ये भटकेगा नहीं, ये बोलेगा नहीं, ये परमेश्वर की बातों को सुनेगा, परमेश्वर की बातों पर विचार करेगा कि मेरा प्रभु मुझे क्या करने के लिए कहता है, मेरा परमेश्वर मुझे क्या करने के लिए नहीं कह रहा है। अगर हमारा मन किसी को देखकर घृणा करता है, आप देखिए कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई इंसान भरता है, तो एक दूसरा क्या करता है, दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। किसकी सुन रहा है वो? जो उसको गिराना चाहता है, वो अपने मन की सुन रहा है। आपको खुदा ने आपकी सेवकाई में, आपकी कलीसिया में जिस पोस्ट पर, जिस लेवल पर रखा है, आप उसमें ईमानदार हो जाए। आप
को नहीं पता खुदा आपसे क्या काम चाहता है और आप कर क्या रहे हैं। इसलिए मन की चौकसी रखना, मन को परमेश्वर के वश में रखना। परमेश्वर ये मन तेरा है, ये हृदय तेरा है, ये जीवन तेरा है, मैं इसे तुझे देता हूं। बाइबल में बहुत सारे लोगों ने मन की सुनी और वो गिर गए। बहुत सारे लोग मन की सुनते हैं और गिर जाते हैं और कभी उठ नहीं पाते। आपका मन यदि आपको गलत काम करने के लिए कह रहा है, आप कर रहे हैं। हालेलुया। अभी परसों हम लोग प्रार्थना में गए थे, मैं, माला बहन का पूरा परिवार था। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा बाइबल कितने साल हो गए छोड़े हुए? आपको पता है लोगों को बोलते हुए फील नहीं होता इस बात को, दुख नहीं होता है। उसने मुझे बड़े हियाब के साथ बोला कि 2 साल हो गए बाइबल नहीं पढ़ी। और मेरा जवाब क्या था, वो बहन वहां बैठी थी, मैंने उससे बोला 2 साल बाइबल छोड़े हो गई, 2 साल के अंदर कुछ बुराई छोड़ी आपने? हम बड़े हियाब के साथ बोलते कि आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, आज मैंने परमेश्वर का कलाम नहीं पढ़ा। बड़े हियाब के साथ ऐसे सोचकर बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। मैंने उसे बोला 2 साल तक बेटा आपने बाइबल नहीं पढ़ी, लेकिन 2 साल में कुछ बुराइयां छोड़ी आपने? उसने कहा एक भी नहीं। हम बाइबल तो पढ़ना छोड़ते, किसका सहारा मिल रहा है? हम किसकी सुन रहे हैं? मन की सुन रहे हैं। मन करता है तो प्रार्थना करते हैं, मन करता तो चर्च जाते हैं, मन करता तो आराधना में आते हैं, मन करता है तो बाइबल पढ़ते हैं, मन करता तो प्रभु को महिमा देते हैं, मन करता है तो सारे काम करेंगे, मन नहीं करेगा तो उल्टा है उसका। हम पाप करेंगे, गंदे काम करेंगे, बुराई में जीवन को जिएंगे, कीचड़ में लपटे रहेंगे, दलदल में फंस जाएंगे। हालेलुया। मैं कहता हूं मैं एक पापी मनुष्य था, मैं दलदल में था, लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, मुझे खुदा ने कीचड़ से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। यदि आज भी आप कीचड़ में डसे हुए हो, यदि आज भी पाप में डसे हुए हो, बुराई में डसे हुए हो, आप शराब पीना नहीं छोड़ रहे, आप जुआ खेलना नहीं छोड़ रहे, आप गाली बकना नहीं छोड़ रहे, आप गंदी बातें बोलना नहीं छोड़ रहे, आप आज भी अपने मन के गुलाम हो। हालेलुया। एक जुआरी की संगति जुआरी के साथ होती है, एक शराब पीने वाले की संगति शराब पीने वालों के साथ होती है, जेब काटने वालों की संगति जेब काटने वालों की संगति के साथ होती है, लेकिन एक पवित्र जन के साथ, परमेश्वर के जन की संगति परमेश्वर की आत्मा के साथ होनी चाहिए। आप अपने जीवन को किस तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, आप अपने स्वभाव को किस तरीके से लेना चाहते हैं, आप अपने अंदर किस तरीका को लेना चाहते हैं, वो आपके अंदर है। आप खारा पानी लेना चाहते हैं, आप मीठा पानी लेना चाहते हैं, आप किस जल के सोते बनना चाहते हैं, वे आप पर डिपेंड करता है। परमेश्वर उस बात को कभी भी आपको नहीं देगा कि आप थोपेगा नहीं। परमेश्वर आपको परमेश्वर थोप नहीं देगा कि आप लो, आप लो। परमेश्वर के पास मनुष्य को आना है। सामरी स्त्री को जरूरत थी पानी की, वो कुएं के पास चल कर आई, वो खारे के पास नहीं गई, वो मीठे जल के सोते के पास आई। उसे पता था इस कुएं का पानी मीठा है। आपको पता, जब यीशु मसीह सामरी से बात कर रहा था, उसने पानी भरना छोड़ दिया। कितने लोग मेरी बात समझ आ रही है? वो पानी भरने के लिए आई थी, मटका लेकर के, कलसी लेकर के, है ना, मटका लेकर के क्या करने आई थी। लेकिन जब यीशु से मिला, उसने मटका तोड़ दिया, वो पानी भरना भूल गई, वो पीछे चलने लगी यीशु मसीह के। इसलिए लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। यदि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, यदि आप किसी को देखकर फिसल जाते हैं, आपका मन वश में नहीं है। अब क्या अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं? आपकी वॉलंटिंग क्या है? आपकी वॉलंटिंग खाली नहीं होनी चाहिए, आप भरे रहने चाहिए हमेशा। आपको पता, रुका हुआ पानी बदबू मारता है। जो संडे संडे चर्च आके करता ना, हालेलुया, होली होली, वो सूखा हुआ पानी है। संडे संडे खाली ताली बजा रहा है, खाली संडे संडे आ रहा है, संडे संडे
घर में आया, संडे चर्च जाना है, हालेलुया, लेकिन घर में प्रार्थनाएं नहीं है, घर में आराधनाएं नहीं है, खुद अपने परमेश्वर के साथ नहीं बैठ रहा है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर की शिक्षा नहीं दे रहा है। वो रुके हुए पानी के समान है जो एक दिन छलांग मारेगा। हम पूरी दुनिया में घूम के आते, पूरी दुनिया में, हाँ, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। आप बाहर चले जाएं, बाहर से घर आ जाएं, लेकिन आपके घर में इबादत नहीं हो रही है, कोई फायदा नहीं है। आप किसकी सुन रहे हैं? अपने मन की। आप आज 12 घंटे अपने ऑनर को अपना समय देते हैं, और लेकिन आप परमेश्वर के पास ईमानदारी के साथ नहीं बैठते। 12 घंटे में से हम प्रभु को कितना समय देते हैं? बिस्तर पे जाने से पहले, प्रभु तेरा धन्यवाद। किसकी सुन रहे हैं? मन की सुन रहे हैं। जब हम मन की सुनते हैं तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। इसलिए भजन संहिता 103 में प्रभु का दास क्लियर करता है, क्या कहता है? क्या कहता है भजन संहिता 103 में? हे मेरे मन, अरे बोलो ना भाई, क्यों मन को, क्यों मन के विषय में बात लिखी हुई है? क्यों कह रहा है मन के विषय में? क्योंकि उसे पता था मेरा मन ही मुझे परमेश्वर के पास जाने के लिए रोकेगा, मेरा मन मुझे परमेश्वर के साथ बात नहीं करने देगा। यदि मैं मन को परमेश्वर का गुलाम बना दूंगा, यदि मैं मन को परमेश्वर को दे दूंगा, यदि मैं मन से परमेश्वर को महिमा दूंगा, तो ये मन किसका गुलाम होगा? परमेश्वर का। इस दुनिया में बहुत सारे ऊंट कांटे और बहुत सारे ऊंट कटारियां जो आपको गिराएंगे, आपको फेट करेंगे कि आप गिरे, ठोकर खाएं, आप परमेश्वर की महिमा करना छोड़ दें। बहुत सारे लोग गिर गए, बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर से दूर हो गए। इवन उद्धार पाए हुए लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित हो रहे हैं। लोगों ने प्रभु को पता कितना स्थान दिया हुआ है। मनुष्य ने परमेश्वर को इतना स्थान दिया, ये परमेश्वर, ये मनुष्य। कैसे लेवल को ले रहे हैं अपने जीवन में? हमारा ईमान क्या है? कोई हमसे पूछे आपका ईमान क्या है? हमारा ईमान तो पैसे में बिक जाता कई बार। अब बोलेंगे हम तो कभी अपने ईमान को नहीं बेचे। सुन लो जॉब करने वालों, आप अपनी समझ से चलते हो, इसलिए आप उन्नति नहीं पाते हो। देखो परमेश्वर के बनाई हुई दुनिया को। प्रभु का वचन कहता है, मैं आकाश के पक्षियों को खिलाता हूं, मैं जल में रहने वाली मछलियों को खिलाता हूं, मैं पृथ्वी पर घूमने वाले जंतुओं को देता हूं, मैं तुम्हें भी दे सकता हूं। उसका वचन झूठा नहीं है। इंसान परमेश्वर की महिमा से दूर है, इंसान परमेश्वर की इबादत से दूर है, उसके कामों से दूर है, उसकी महिमा से दूर है, ताकि हम परमेश्वर के पास आए। हमारे जीवन में बदलाव जब आएगा जब हम बुद्धि का सहारा लेना छोड़ देंगे, जब हम अपने मन की सुनना बंद कर देंगे। जो अपने मन की नहीं सुनेंगे, हम प्रभु की आत्मा की सुनेंगे। हालेलुया। आप प्रभु की सुनना शुरू करें। आप पवित्र आत्मा को आगे लेकर चले। पवित्र आत्मा, हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन जब आप आएंगे तो वो गुनाह साफ होंगे। मेरा हृदय परिवर्तन कर परमेश्वर, मेरे जीवन को परिवर्तन करके मैं हमेशा पहला स्थान आपको देने पाऊं। आप परमेश्वर की आत्मा को आगे लीजिए, आप परमेश्वर को आगे लेकर चलिए अपने जीवन में। आप प्रभु को कहना शुरू करें। आप केवल ये विश्वासी ना बने कि मैं एक ऐसा विश्वासी हूं कि मैं सालों साल तक परमेश्वर से दूर रहता हूं। हालेलुया। या तो आपको विश्वास नहीं है प्रभु की सामर्थ पर। हम सोचते हैं हम अपने बल से सब कुछ कर सकते हैं। आइए एक और वचन मेरे लिए पढ़ें, नीति वचन 24:1 का 1 और 2। सबसे पहले पढ़ने से पहले सुन लीजिए, जो व्यक्ति अपने मन को काबू नहीं करता है उसकी संगति बुरे लोगों की होती है। या तो वो बुरे लोगों की बातें करेगा या बुरे लोगों के साथ मिला रहेगा। पढ़े।
वो जो पहले वाला म्यूजिक था वो लगाओ। बुरे लोगों हाँ, के बुरे लोगों के विषय में, बुरे लोगों के विषय में ढा ना करो। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी जबान से बुरे लोगों की ढा करते हैं। हम हमेशा उन बुरे लोगों के बारे में बताते हैं, उन बुरे लोगों के विषय में बात करते हैं। कई बार हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में नहीं आने देते। बुरे लोगों के विषय में बात मत करो, बुरे लोगों के विषय में ढा ना करो। जो इंसान बार बार किसी बुरे लोगों के विषय में बात करेगा, उसकी मानसिकता, उसके विचार वैसे ही होंगे। यदि कोई व्यक्ति आप अपनी जिंदगी से आपने खत्म कर दी उससे बात, आप उसके विषय में बात ना करें, आप मत बात करो, ताकि आपका दिमाग उस बात को सोच सोच के पाप और गुनाह में ना जाए। बुरे लोगों की डाह कौन करता है? जो खुद बुरा होता है। बुराई कौन करता है? जो खुद बुरा होता है। चुगली कौन करता है? जो खुद चुगली करने वाला होता है। विवाद कौन करता है? जो खुद विवाद में फंसा रहता है। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति का मतलब वो अपने आप को निकालता है। यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु को लोगों ने पहाड़ से फेंकने की कोशिश करी, तो यीशु ने किसका इस्तेमाल किया? उसने अपने आप को निकाल लिया, और फिर बाद में गया उनके बीच में, जब वो बदल गए। हम कई बार बुरों में फंसे रहते हैं, हम बुराइयों में फंसे रहते हैं, विवादों में फंसे रहते हैं। उसने ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम नहीं करेगा। आप विवादों में फंसने वाले लोग नहीं हो। परमेश्वर ने आपको एक बड़े काम के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको एक बड़े रिवाइवल के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको एक बड़ी योजना के लिए चुना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका चुना हुआ व्यक्ति विवादों में फंसा रहे। यरीहो की दीवार को तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। कई बार यरीहो की दीवार तोड़ी गई, लेकिन खुदा का दास वहां पर आकर नेहमिया क्या कर रहा है? टूटी हुई दीवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, टूटे हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो बुराई में फंसे उनके लिए दुआ कर रहा है, जो गंदे काम में फंसे उनके लिए दुआ कर रहा है। इवन अपने परिवार, अपने खानदान, अपने पिता के लिए दुआ कर रहा है कि उन्होंने तेरे विरोध पाप किया, प्रभु उसकी सजा तू मुझे दे सकता है, लेकिन उन्हें माफ कर दे। हमें फंसना नहीं है, हमें खुदा को यह बताना है कि खुदा हम जानते हैं, हम जैसे भी हैं, हम तेरी महिमा करने वाले लोग हैं। जो विवाद में फंसा रहता है ना, विवाद मतलब लड़ाइयों में, झगड़ों में, उसके घर में ब्लेसिंग नहीं होगी, उसका घर आशीष का घर नहीं होगा। वो हमेशा टेंशन में पड़ा रहेगा, सोचता रहेगा कि मुझे अब क्या करना है। कर्जा उसके सर पर पड़ा रहेगा, बीमारियां उसके घर में, उसके बिस्तर पर होगी, उसके बच्चे फूलेंगे फलेंगे नहीं, जिसका घर विवादों से भरा रहेगा। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं काम करती इन बातों के लिए। आपको पता है, एक व्यक्ति ने प्रभु के राज्य से ऊपर जाने की बात की, परमेश्वर ने उसे नीचे फेंका, उसके साथ उनको भी फेंका गया जो उसके साथ थे। बाइबल बताती है जब वो गिरे, वही दुष्ट आत्माएं इस संसार में काम कर रही है। वही दुष्ट आत्माएं प्रभु से हमको दूर करती हैं। हमें देखना कि हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारी लड़ाई आत्मिक है। हमारी लड़ाई मेरी इस बहन से या मेरे इस भाई से नहीं है, मेरी कलीसिया में बैठने वाले किसी मित्र से नहीं है, मेरी कलीसिया में रहने वाले किसी दोस्त या मेरे भाई से नहीं है। मेरी लड़ाई इस संसार के हाकिम से है, जो इस संसार के लोगों को नाश कर रहा, बुराइयों की ओर लेके जा रहा है। इफिसियों 6:10 में लिखा है, तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई शैतान से है और उसकी शक्तियों से है। इसलिए परमेश्वर के सारे शस्त्रों को क्या कर लो? क्या कर लो? पहन लो। जब कोई मिलिट्री में जाता है, मुझे नहीं पता आपके घर में कितने लोग मिलिट्री में, पर मेरे को पता है इनके पापा मिलिट्री में थे। मैंने एक गवाही सुनी थी मिलिट्री की। मैंने ये देखा मिलिट्री के अंदर कि जब कोई इंसान मिलिट्री में भर्ती होने जाता है, तो उसके साथ बहुत बेकार शुरू किया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि तेरा फोकस संसार का नहीं है,
मिलिट्री में जितने लोग जाना चाहते होंगे ना, वो खूब पढ़ाई कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आपको वहां जाकर एक रिजल्ट देना पड़ेगा। जब तक आप उसमें पास नहीं होगे, आपको वो उस लेवल तक वो पहुंचाएंगे नहीं। आपकी लंबाई अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी पढ़ाई कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिलिट्री का एक रूल रेगुलेशन है। आपको दौड़ में दौड़ना पड़ेगा, आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपको पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। मैंने एक अंकल की गवाही सुनी थी, कारगिल की लड़ाई जब हुई थी तो उनको जो है प्रॉब्लम्स थी, दुष्ट आत्मा थी उनके अंदर। कारगिल में वो लड़ाई कर रहे हैं और दुष्ट आत्मा बोली गोली अपने आप को मार, लेकिन उनकी बेटी वो कारगिल में जब सबसे ऊपर थे पहाड़ पे, है ना, उस समय लड़ाई हुई थी कारगिल में, जो पहाड़ के ऊपर लड़ाई हुई थी, उनकी बेटी अन्य जाति थी और वो भी अन्य जाति थे। लड़ाई कर कर जब वो अपने घर पे आए, छुट्टी लेकर के, मैं अब घर जाना चाहता हूं, लड़ाई खत्म हो गई है, और बहुत सारे लोगों ने उनको बोला, बहुत सारे लोगों ने कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारी पूजा पाठ करवाई गई और दुष्ट आत्मा उनके सामने खड़ी होकर उनको चुनौती देती थी, उस ऑफिसर को। एक दिन क्या हुआ, जिनकी मैं गवाही आपको बता रहा हूं, आने वाली जनवरी में मैं उनको बुलाने जा रहा हूं यीशु के नाम में। वो बहन और उनके पति आकर यहां पर प्रचार करेंगे बड़ी मीटिंग के अंदर। उन्होंने क्या किया, एक दिन वो किसी बाबा के पास गई अपने डैडी को बचाने के लिए, और जब बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा कि मैं आपके डैडी को बचा लूंगा, पर आपको शेर का गोबर लाके देना पड़ेगा। किसका? वो बहन जो बोलने लगी, आज वो पादरी है, बोली बाबा जी मैं शेर का गोबर तो लाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं शेर का गोबर बन जाऊं। बोलो वो ला दोगे तो मैं आपके डैडी को बचा लूंगा। आपको पता है खुदा ने एक सेवक को वहां भेजा, एक जवान सेवक को वहां भेजा उस बहन के पास। उसने कहा मैं आपके डैडी के लिए दुआ कर सकता हूं 5 मिनट। उसने कहा मैं बहुत सारे ईश्वर को मानती हूँ, कर लो भैया, आप क्या दुआ करके क्या साबित कर लोगे। उसके डैडी मिलिट्री में है, वो अपने फील्ड में है, यहां दुआ करी जा रही है और वहां परमेश्वर अपना काम कर रहा है। हालेलुया। यहां दुआ हुई, वहां उनके डैडी के जीवन में काम हुआ, और उनके डैडी का फोन आता है उसके 15 से 20 मिनट बाद, बेटा घर में क्या करवा रहे हो। बोला पास्टर, एक पास्टर आए हमारे घर में, वो प्रार्थना कर रहे हैं। बोला बेटा जब तुम मेरे नाम के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मेरे अंदर से एक स्पिरिट निकली और मैं कारगिल की लड़ाई के अंदर हूं इस समय भी, और मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकली। वो दुष्ट आत्मा कुछ समय पहले मुझे मरने के लिए बोल रही थी कि मैं अपने आप को गोली मार लूं, लेकिन जब आपने वहां से दुआ की, मैं वहां चंगाई को प्राप्त कर रहा हूं। आपको पता है मिलिट्री की जो ड्यूटी है ना, जैसे ही ऐसे एक मसीही जीवन होता है। आप जब एक मिशन पर हैं, आप एक ऐसे मिशन पर हैं जहां पर आपकी लड़ाई इस संसार के लोगों से नहीं है, आपकी लड़ाई आपके आस पड़ोस से नहीं है, आपकी लड़ाई आपके समाज से नहीं है, आपकी लड़ाई आपके परिवार से नहीं है, आपकी लड़ाई आपकी बहन बेटी बाप से नहीं है, आपकी लड़ाई उन स्पिरिट से है जो उन्हें आपके विरोध खड़ा कर रही है। और आप जब घुटना टेकेंगे, प्रभु की सामर्थ को उससे उतरते हुए देखेंगे, चाहे वो किसी फील्ड में क्यों ना हो। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आप दुआ में आ जाए मेरी बहन मेरे भाई। आपका पति आपकी बात नहीं मानता, आप दुआ में आ जाए मेरी बहन। आपके घर के लोग आपकी बात नहीं मानते, आप दुआ में आ जाए। आज से कहना शुरू करें, मैं अपनी समझ से नहीं परंतु परमेश्वर की समझ से चलूंगी और चलूंगा। हालेलुया। जीवन में कभी हार नहीं मानना, क्योंकि शैतान चाहता है आपको हरा दे। शैतान चाहता वो आपको हराना, लेकिन आप कभी हार नहीं मानना। चाहे परिस्थितियां उल्टी क्यों ना हो जाए, शैतान आपको नीचे तक लेके जाए, लेकिन आपको कहना है मैं यहां से भी बाहर आऊंगी। मेरा यीशु मुझे यहां से भी बाहर निकालेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के बल से मैं सामर्थ पाता हूं। किसी की उन्नति को देख के नहीं जलना,
किसी की खुशी को देख के नहीं चलना, किसी की बढ़ोतरी को देख के नहीं चलना, किसी के घर को देख के नहीं चलना, किसी के प्यार प्रेम को देख के नहीं चलना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आपके अंदर जलन की आत्मा काम करे। परमेश्वर चाहता कि आप अच्छे मन के साथ उसमें पाए। वो परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है, वो परमेश्वर योजनाओं को पूरा कर सकता है, बस उसे आपका मन अच्छा चाहिए। वो बंजर जमीन पे काम नहीं करता। बंजर जमीन के अंदर खेती कौन करता है? जिसको हल चलाना आता है। वो आपके अंदर एक रिवाइवल देखना चाहता है कि आपके अंदर परमेश्वर के लिए क्या भूख है, आपके अंदर परमेश्वर के लिए कितना डर है, आपके लिए परमेश्वर के अंदर कितनी प्यास है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको एक उन्नति की ओर लेकर जब जाता है, जब आप दूसरों की भलाई के लिए चिंता करते हैं। इसलिए दूसरी आयत को पढ़े उसमें, क्योंकि वे उपलब्ध सोचते रहते हैं और उनके मुंह से क्या निकलती है? हमारा मुंह किसका मंदिर है? परमेश्वर का। ये मुंह भी मंदिर है ना परमेश्वर का। यहां से हम किसको निकालते हैं? अच्छी बात निकालनी चाहिए हमेशा। अब देखिए, सुनिए इधर, ये जबान बहुत सारे स्वाद चखती है। अब ये बात अगर जबान को हटाकर कान ये कहे भाई मैं खाना खाऊंगी, ये सारे स्वाद चखती है, और खाना कान में डाला जाए तो कान में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा ना भाई। अब पेट कहने लगे मैं तो मुंह का काम करूंगा, तो कर सकता है? इस शरीर में जिसको जिसका काम दिया गया है, इस हाथ को अपना काम करना है, खाने का काम करने का, तो ये हाथ काम करके खाएंगे। इस पांव को चलने का काम दिया तो ये चलेगा। समझ रहे मेरी बात? मुंह को बोलने का काम दिया है तो मुंह के लिए भी अच्छी बात बोलने के लिए बोला है, कान को अच्छी बात सुनने के लिए तैयार करना, आंखों को। हमेशा एक बात याद है कि ये जिनका काम है, अगर ये बोले मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं तो चलूंगा, तो कितना भद्दा लगेगा इंसान चलते हुए। ये कहे मैं काम करूंगा, सारे काम मैं करूंगा, नहीं कर सकता ये। ऐसे मसीह के शरीर में, मसीह की देह है हम, और प्रभु ने इस शरीर को अपने लिए तैयार किया है। इनके काम अलग अलग हैं। हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, उंगलियों के काम अलग अलग है, अंगूठे का काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका, हम सब में से इन सबका काम अलग है। परमेश्वर ने कलीसिया के लोगों को जो जो काम दिया है, अगर वो उसमें ईमानदार नहीं है, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे गोविंद हो गया, रोमा हो गई, अच्छा टैलेंट है इनके पास वर्शिप करने का, लेकिन ये नहीं कर रहे, नहीं यूज हो रहे। अब ये बोले मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मैं लिख के देता हूं, नहीं जा सकते। पढ़ा दूं वचन? आप बोलो तो आयतें खोलकर वचन पढ़ा सकता हूं मैं। आप ईमानदारी के साथ नहीं चलोगे तो ये भूल जाना कि आप प्रभु की सेवा में आगे हो। आप प्रभु के लिए नहीं, आप किसकी सुन रहे हो? आप अपने माइंड की, अपने जीवन की सुन रहे हो। रे मेरा मन मेरे को क्या बोल रहा है? मेरा मन कह रहा है मैं पीछे बैठूं, मेरा मन कह रहा है मैं थोड़ा लेट जाऊं। सुनना बड़े ध्यान से। रोमा, गोविंद, और जॉब पे कितने बजे जाना होता है? कितने बजे पहुंचना है? कितने? 1:30 बजे ही पहुंच जाते हो? 10 मिनट पहले पहुंचना। और बाप रे बाप, ईमानदार बंदा है। कितना ईमानदार है? सुनो रोमा, आप बताओ बेटा, 10 बजे पहुंच जाते हो? कितना? ये वहां भी ईमानदार नहीं है, देखा? ओके, वहां पे आपका काम क्या? आपका काम क्या आपकी जॉब पे? चलने फिरने का ये बोल। अरे चलने फिरने का तो मेरा भी है, मेरा तुमसे ज्यादा है। हाँ? अच्छा, आपका काम है। अब सुनो बड़े ध्यान से सुनना, ईमानदारी देखना। आप ये मैं आपकी ईमानदारी निकाल रहा हूं अभी। चर्च का समय कितना है? अरे 9:30 पहुंच जाओ, 10 बजे आना जरूरी। वहां 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पे आधा घंटा लेट है। किसके साथ ईमानदार है? देखो, लोगों के साथ, अपने ओनर के साथ, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को क्या सिखाओगे आप?
बेटा मैं खुदा के साथ ईमानदार नहीं था, तुम्हें भी नहीं बनना है। मेरी ईमानदारी सुनिए, इधर इधर देखिए, हेलो हालेलुया, इधर देखिए मन की सुनने वालों, बाप ईमानदार है ना तो औलाद ईमानदार बनेगी, गाने में, बजाने में, वर्शिप में। हालेलुया। मैं टाइम से चर्च आता हूं, मेरी औलाद टाइम से चर्च आएगी। आपको पता है आशीष मेरे द्वारा आशीष किसको मिल रही है? मेरे पिताजी को मिल रही है, मेरे भाइयों को मिल रही है, मेरी फैमिली, ये मेरी फैमिली, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चों को मुझसे आशीष मिल रही है क्योंकि मैं खुदा के साथ ईमानदार हूं। अब्राहम को आशीष कैसे मिली? उसके द्वारा अब्राहम को अब्राहम के पिता से आशीष मिली, अब्राहम के बच्चों को अब्राहम से आशीष मिली। सुनिएगा बड़े ध्यान से, आप अपनी पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को कितना ईमानदार बना रहे हैं। आप सुबह उठकर अपने बच्चों को रोटी पराठे बना के तो खिला रहे हैं, लेकिन उन्हें कह रहे हैं आप दुआ करो, आप खुदा की महिमा करो। सुनिए बड़े ध्यान से, वो 10 मिनट पहले जाता है लेकिन खुदा के भवन में कितनी लेट आ रहा है? इसको मैं ईमानदारी कह सकता हूं। उसको पता उसको आराधना करनी होगी, जल्दी जाऊंगा तो माइक उसके हाथ में आएगा इसलिए नहीं आ रहा है, उसके मन की बात है ये। लेकिन उसका प्रतिफल किसको मिल रहा है? इस पादरी को मिल रहा है। प्रभु ने मुझे बोल दिया है वो जंग लगी तलवार के समान बैठा रहेगा एक दिन, और वचन में लिखा है कि तुम्हारी तलवार जंग ना लगे। हाय उस पर, श्राप उस पर जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोकता है। खुदा ने आपको अगर कोई दान दिया है, वरदान दिया, तो वो कलीसिया में यूज करो। केवल वचन सुनना नहीं, वचन वैसे सुन करके गौर से सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं जा रहा है ना, कोई फायदा नहीं है। कभी आपने खुदा से पूछा, खुदा मैं वचन के लिए तो तड़पदार हूं, वचन को सुनने के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं वचन को अपने जीवन में कैसे ओढ़ू पहनूं? आपको पता है मीटिंग हो रही थी, बड़ी मीटिंग थी ना, कहां खड़ा था बहन? मैं किसको दिया हुआ था मैंने माइक? मेरे भाई लोगों को दिया था ना मैंने, आप संभालो पूरी मीटिंग, मैं बाहर का काम देखूंगा। चाहता तो मैं भी कोट पहन के खड़ा हुआ था, बढ़िया कपड़े थे, मैं बोलता सब पीछे आओ, मैं जाऊंगा भाई। आपको पता है खुदा जब आपको इस्तेमाल करता तो आपको बड़ा होने की जरूरत नहीं है, आपको डाउन होने की जरूरत है, आपको अपने तोड़े को इस्तेमाल करने की जरूरत है, आपको अपने सामर्थ को इस्तेमाल करने की जरूरत है। बाइबल कहती है हाय उस पर जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोकता है। अगर खुदा ने आपको अच्छी आराधना करने का टैलेंट दिया तो आकर करो। खुदा ने आपको कहा है कि तुम जूतों के चप्पल के सामने खड़े होकर उनके जूते चप्पल संभालो, तो वो भी एक सेवा है। खुदा आपको कह रहा झाड़ू मारो, वो एक सेवा है। खुदा कह रहा पास्टर के साथ साथ चलो, वो भी एक सेवा है। खुदा कह रहा है आकर आराधना में साथ दो, लीडिंग करो, वो भी एक सेवा है। दुनिया के साथ ईमानदार लेकिन अपने खुदा के साथ ईमानदार। माला बहन बोल रही थी और गीता बहन एक बात बोल रही थी कल मेरे को, जब मैं विजिट के लिए गया, हमारे इतने सारे बच्चे अगर इकट्ठे हो जाए तो एक टीम बन के तैयार हो जाए। मैं बहन कोई नहीं सुनता, और मैं पिंटू के घर में बैठकर बोल रहा था इस बात को, एक ये बेटा और एक ये, मुझे बहुत बुलाते हैं। क्यों बोल रहा पता मैं ये बात, या पास्टर ही लीडिंग कर रहा है, या पास्टर ही आराधना कर रहा है, या पास्टर ही वर्शिप कर रहा है, सब कुछ पास्टर। हमें अपनी जॉब से मतलब है, हमें खुदा के कामों से मतलब। इसलिए क्या लिखा है, अपने मन की अधिक चौकसी कर। आप दुनिया में घूम के आओ, अगर कोई तुम्हें यहां खड़ा कर दे, इस वेदी पर खड़ा कर दे कोई पादरी, मैं बोलता हूं, मैं आज भी वो व्यक्ति हूं, मैं अपना माइक आपके हाथ में देकर मैं पीछे खड़े होकर सुनने के लिए तैयार हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरा भाई जो यहां बैठा वो कितना बढ़ चुका है। बाइबल में लिखा खेत पक चुका है, मजदूरों की कमी है। मजदूर क्या कर रहे हैं? दुनिया की चौक में हल काट रहे हैं। अरे मालिक हम आपको कमा के देंगे, करोड़पति आपको बनाएंगे, चाहे रोड़पति हम बन जाए। आपको पता है
15,000 रुपए के लिए, 14,000 रुपए के लिए हम इंसान की गुलामी तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का काम जो हजारों करोड़ों रुपए से भी ऊपर है, जो स्वर्ग राज्य तक लेके जा सकता है, जो स्वर्ग राज्य में जगह दे सकता है, उसका काम कैसे कर रहे हैं? 10 मिनट लेट जाएंगे, 20 मिनट लेट जाएंगे, आधा घंटा लेट जाएंगे, वर्शिप के समय जाएंगे, ओ वचन के समय जाएंगे, वचन खत्म होने वालों को जब पहुंचेंगे। हेलो, मेरा आज जो मेरा प्रचार था ना, वो टॉपिक पता क्या था? स्वर्ग कैसे जाएंगे। मैंने बोला आज डाउन करता हूं प्रभु, अगली बार देखता हूं। सुनिए, निकालिए एक वचन मेरे साथ, मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं। वहां पर एक बंदा है जो बढ़ने के लिए रोक रहा है। पहला शमूएल 18 का 6 और 7। पहला शमूएल 18 का 6 और 7। अपने दानों को पहचानो मेरी बहनों, मेरे भाई, हे जवानों, अपने वरदानों को पहचानो कि खुदा की सेवा तुमसे लेनी है। खुदा को पढ़े 18 का 6 और 7। जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था, हाँ, और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब हाँ। सब इजरायली नगरों से स्त्रियां तप और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाते और नाचते हुए साउल राजा के स्वागत में निकली। हाँ। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। हाँ, तब दाऊद अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, हाँ। इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। अच्छा। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। सुनिए, बड़े ध्यान से सुना इस वचन को। शाऊल एक राजा था, शाऊल खुदा का चुना हुआ व्यक्ति था, शाऊल परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था। कभी आपने सुना है कि कोई राजा किसी राजा के पद पर बैठता है तो वो 2 साल तक रहता है? सुना है आपने? राजा कब तक रहता है? हाँ? जब तक वो जीवित रहता है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति कौन था? शाऊल। शाऊल को परमेश्वर ने एक अभिषेक दिया था कि वो राज करेगा। उसके साथ एक ईमानदार व्यक्ति भी दिया, दाऊद। दाऊद को अभी तक राजा का पद नहीं मिला है, लेकिन वो सेना में शामिल है। लेकिन जब शाऊल से ऊंचाई पे वो लड़ रहा है, शाऊल से अच्छे अच्छे सूरवीरों को दाऊद मार रहा है, तो लिखा है जब दाऊद एक फलस्ती को मारकर आया तो शाऊल के, यहां लिखा दाऊद ने किसको मारा? फलस्ती को मारा। लेकिन स्वागत के लिए कौन खड़ा है? लेडीजें खड़ी है, बहनें खड़ी है। किसके स्वागत में खड़ी है? शाऊल के। और शाऊल के स्वागत में बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं और दाऊद भी उसके साथ है। सुनना, शाऊल राजा है, दाऊद एक चेला है। शाऊल ने 1000 मार दिए, दाऊद ने लाख मार दिए। अब सुनना, जलन किसको हो रही है? अभी नहीं हो रही है, तो वो चल के आ रहा है। अब जब वो चल करके अपने नगर, अपने शहर में पहुंचा तो लोगों ने स्वागत करना शुरू किया। और स्वागत क्या था? शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने, ये गीत भी है शायद, हम लोग गाते हैं ना इसको, कैसे गाते हैं? नहीं आता। इस गीत को हम गाते हैं और ऐसे ही करके वो क्या गा रही है? शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। अब वो इस बात को सुन रहा है। कौन? शाऊल सुन रहा है। एक वफादार इंसान उसके साथ काम कर रहा है। अब उसकी उन्नति रोकने के लिए कौन आ गया? शाऊल। शाऊल के अंदर क्या काम कर रही है? दुष्ट आत्मा। जब कोई बढ़ता है ना कलीसिया में, तो दुष्ट आत्मा काम करती है कि नहीं करती?
ये बहन बहुत पास्टर जी को प्यार से बोलती है, ये भाई बड़ा पास्टर जी के अधीन रहता है, ये भाई पता नहीं क्यों इसको क्या लालच है, पास्टर जी को बड़ा लालच है इस परिवार से। पास्टर जी हमें तो पूछते नहीं है, पास्टर जी सबके घर पूछते हैं लेकिन मेरे से नहीं पूछते। सुनना, ये जलनपन की आत्मा जब आपके अंदर आने लगे तब एक बात याद रखना, वो गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा पे काम कर रही है। और बेचारा दाऊद क्या कर रहा है, बिल्कुल आशा में चल रहा है कि हाँ मैंने मारा लेकिन मैंने अपने राजा का साथ दिया, मैं ईमानदार हूं, मैं वफादार हूं। लेकिन जब शाऊल के कानों ने सुना कि उसने लाखों के लिए बोला गया, उसके लिए, मेरे लिए हजारों के लिए बोला गया। कई बार लीडरशिप में क्या होता है, पास्टर के चेले कुछ आगे निकल जाए तो पास्टर क्या बोलता है, यार तुम यार आगे निकल रहे हो। चेला, अगर कोई दूसरा चेला आगे निकल गया, अब जब प्रभु यीशु मसीह का समय था तो 12 चेलों में से भी बात चल रही होगी, यीशु के जाने के बाद गद्दी कौन लेगा, पतरस तू लेगा। पतरस कह रहा होगा हाँ भाई देख लेंगे, यमुना तू लेगा, देख लेंगे भाई। आपको पता सबसे अधिक चेला कौन था यीशु मसीह का, सबसे प्रिय चेला कौन सा था? सबसे अधिक और प्रिय चेला क्या था, वो यूहन्ना था, जिसको बाद में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य तक लिखने के सामर्थ्य दी। उसने पूरा प्रकाशित वाक्य उसने लिखा। अब बातचीत चल रही चेलों में, याकूब तू जाएगा, अंद्रियास तू जाएगा। बोला यार जाने तो दे यीशु मसीह को, सीट की बात बाद में करेंगे, सीट कौन लेगा, यीशु मसीह की गद्दी कौन लेगा। यह भी गद्दी की लड़ाई है। कलीसिया में भी यही होता है, अगर वो भाई लीडिंग कर रहा है, ये भाई लीडिंग कर रहा है, ये कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, पास्टर हमें तो पूछते नहीं, हमारे बच्चों को तो पूछते नहीं है पास्टर, इनके बच्चों को तो बड़ा बड़ा गिफ्ट देते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। आपके अंदर की स्पिरिट काम कर रही है जो आपको रोक रही है खुदा का काम करने के लिए। शाऊल के अंदर वही काम कर रहा था, और शाऊल किस में लग गया, फिर आग में। अच्छा, जब हमने नीति वचन 4 को पढ़ा, 23 को पढ़ा, मन, अब उसका मन किस चीज की प्लानिंग कर रहा है, उसको कैसे मैं खत्म करूं, कैसे मारूं, अब मन की सुन रहा है वो। और परमेश्वर ने उसे एक बड़ा राज्य दिया हुआ है, परमेश्वर ने उसे एक अधिकारी बनाया हुआ है। अब परमेश्वर के लोगों, जब आपके अंदर ये बातें आने लगे, आप सुन लेना, आपको परमेश्वर उस अधिकार से हटा देगा। लिखा केवल 2 साल तक के लिए उसने राज्य किया। कितने साल के लिए? आपने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा 2 साल के लिए? चलिए पढ़ दीजिए। 13 का पहला शमूएल 13 अध्याय 1 और 2। जब उसने मारने के लिए फिराक करने लगा, प्लानिंग करने लगा अपने माइंड में, मैं दाऊद को कैसे मारूं, मैं दाऊद को कैसे हटाऊं, मैं दाऊद को कैसे सत्यानाश करूं, मैं दाऊद को कैसे मिटाऊं, तब परमेश्वर ने उससे वो अधिकार को छीन लिया। पढ़ो। साउल 30 वर्ष का होकर, साउल कितने साल का था? साउल 30 साल उसकी उम्र थी, और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। कितने साल किया राज्य? ये तो परमेश्वर का तो बहुत बड़ा दर्शन था उसके साथ। समझ आ रही है मेरी बात? जो अपने मन की सुनते हैं ना, वो किसी फील्ड में आशीषित नहीं हो सकते। जो अपने मन की मान रहे हैं, वो किसी फील्ड में आशीषित नहीं होंगे। फिर आप अपनी जॉब पे हो, आप अपने चर्च में बैठकर कितनी बाइबल पढ़ने वाले हो, आप कितना अच्छा प्रचार कर लो, कितनी अच्छी प्रचार की बातें बुलवा लो, आप सुन लो, समझ लो, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए उन्नति का कारण नहीं है तो आप एक दिन खत्म। परमेश्वर ने एक राज्य दिया शाऊल को, लेकिन शाऊल ने क्या किया? अपने राज्य को खो दिया। क्या कर कर? प्लानिंग कर कर, मैं दाऊद को मार दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राज्य को छीन ले। आपको पता, परमेश्वर ने उसे हटा दिया पद से, और उसकी अगली गद्दी पर किसको बिठाया? बोले हालेलुया। जब परमेश्वर ने दाऊद को सिंहासन दिया, वो मरते दम तक राजा रहा, और उसके बाद उसका बेटा सुलेमान आया। आपको पता, परमेश्वर कभी भी किसी से राज्य छीनता नहीं है, लेकिन अगर कोई उसके अधिकार को नहीं समझ पाता है, परमेश्वर उसको हटा देता है। जा तेरी जगह नहीं है यहां पर।
आज मैं यहाँ खुदा का सेवा कर रहा हूं, अगर मेरे अंदर वो चीजें नहीं दिखेगी खुदा को, तो तुम में से किसी को खड़ा करेगा। और इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि खुदा को काम चाहिए। आप अपनी जॉब पे जाते, उन्हें काम चाहिए। आप अपने घर में हैं, आपके घर में यदि आप काम नहीं करोगे, आपका पति आपसे गुस्सा होगा, आपके बच्चे भूखे रहेंगे, आपकी पत्नी आपसे गुस्सा होगी। काम चाहिए। हम दुनिया के कामों करते हैं, लेकिन खुदा का काम ईमानदारी से नहीं करते, इसलिए नाश होते हैं। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मेरा नाम क्यों नहीं लिया जाता चर्च में, मुझे आगे क्यों नहीं बुलाया जाता, मैं क्या अच्छी नहीं हूं, क्या मैं काम नहीं करता। इस बात की पुष्टता छोड़ दो कि परमेश्वर तुम्हारा नाम जानता है। तुम्हें दुनिया से पुरस्कार मिले या ना मिले, लेकिन यदि तुम ईमानदार हो तो अपने कामों को आगे आके करो। खुदा ने तुम्हें बजाने का सामर्थ्य दिया, आप बजाओ। खुदा ने तुम्हें गाने का टैलेंट दिया, आप गाओ। आप आगे आओ और खुदा की सेवा में काम करो, ईमानदार बनो। खुदा ने आपको धन और दौलत दी है, आप धन दौलत से खुदा की सेवा करें, गरीबों की मदद करें, सहायता करें, अच्छी योजनाएं बनाएं, प्लानिंग करें। प्रभु यीशु में तेरे नक्शे कदम पर चलकर बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूं। मैं इस दुनिया में कुछ बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं तेरे राज्य के लिए बहुत कुछ पाऊंगा। इस दुनिया में मेरे पास घर बार बने या ना बने, दौलत शोहरत आए ना आए, लेकिन ये पता है परमेश्वर के एक दिन तू मुझे इज्जत और आदर का मालिक बनाएगा। हालेलुया। जब सुलेमान ने दुआ की, बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने बुद्धि ही नहीं, उसे धन और महिमा भी दी। वही काम वो आपके साथ कर सकता है, इसलिए आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आज से इस बात को फील करेंगे, प्रभु मैं हो सकता तेरे बिगड़ जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन आज से मैं तेरे बिगड़ जिंदगी नहीं जीऊंगा। प्रभु मैं तुझे आगे लेकर चलूंगा, तुझे पहले स्थान पर रखूंगा, तुझे पहले महिमा दूंगा, उसके बाद मैं दुनिया की सुनूंगा। प्रभु जिस फील्ड में आप नहीं है परमेश्वर, वहां पर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं हमेशा आपको आगे रखूंगा, मैं हमेशा चर्च टाइम से जाऊंगा, मैं आराधना में टाइम से पहुंचूंगा, मैं वर्शिप करूंगा, मैं हर एक वो काम जो तेरी महिमा के लिए है मैं करूंगा परमेश्वर। हालेलुया। ईमानदार व्यक्तियों से परमेश्वर पसंद होता है, लेकिन अपने मन की सुनने वालों से परमेश्वर खुश नहीं है। मन तो आपको कहेगा लेट जाओ, मन कहेगा सो जाओ। कई बार आप भी देखते हो ना, जब आप घर में रहते हो, चर्च नहीं आ पाते हो, क्या करते हो? क्या करते हो? या तो टीवी के आगे, मोबाइल के आगे। शैतान बोल रहा सो जा। शैतान जैसे ही आपने तकिया लगा, शैतान आपको घेरी नींद में डालेगा, 2 घंटे सो जा। फिर चाहे उसके बाद तुझे नींद आए या ना आए, और संडे के दिन ज्यादा आती है। शनिवार को शैतान बोलता तुम्हारा दिमाग ब्लॉक करके बंद कर तुम्हें खत्म करूंगा, बुखार डालेगा या तो तुम्हारे शरीर में शैतान। कल फीवर था पास्टर जी इसलिए ना आई, थोड़ा सा काम पड़ गया था इसलिए नहीं आया। शैतान को पता है इन्हें मैं ही काबू कर सकता हूं, ये प्रभु के कंट्रोल में आने वाले लोग नहीं है। ये प्रभु प्यार करता ना, इसलिए कंट्रोल में नहीं आती है। प्रभु उठाकर कोड़े मारना शुरू कर दे, सारी कलीसिया बदल जाएगी। एक दिन मैं बोल रहा था प्रभु से, प्रभु 5 मिनट के लिए ना पूरे मसीह लोगों को 5 मिनट के लिए नरक ले जाओ। 5 मिनट के लिए सबको ऐसा दर्शन दिखा कि वो नरक जाए और 5 मिनट में वापस आ जाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए नरक का नजारा देख के आ जाए। मैं कहता हूं प्रभु हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब बदल जाएंगे। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, एक ही बारी दिखाऊंगा ना इनको नरक। इनकी आशा क्या है? स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाके देखो। कठिन रास्ता है बहुत, स्वर्ग जाना आसान बात नहीं है। पहले अपने दुनियावी कामों से विश्राम तो पालो, तत्पर रहा करो खुदा की सेवा करने के लिए। मुझे कोई रात को भी फोन करेगा ना, मेरी पत्नी बोलती कई बार इस फोन को स्विच ऑफ करो, पता नहीं किसको जरूरत पड़ जाए और मुझे भागना पड़े। रखो इसको, और तकिए के पास लगा के सोता हूं ऐसे। जैसे ही बजा उठाया, नींदों में रहूंगा ना, ऐसा लगेगा नहीं आपको नींदों में हूं। हाँ भाई क्या बात है बोलो, क्योंकि अपने आप को रेडी रखना तैयार, शैतान को मुंह पर तमाचा मारने के बराबर है।
प्रभु के राज्य के लिए जितना इस्तेमाल हो सकता है इस्तेमाल हो जाओ, क्योंकि आज शरीर में है तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना, मरने के बाद उसको इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे ना, शरीर मिट्टी में चला जाएगा। जिस जॉब के पीछे आप भाग रहे हो, मेरी जॉब मेरी जॉब, वही जॉब पे दूसरा व्यक्ति आगे खड़ा राज्य कर रहा आपकी जॉब पर, क्यों नहीं छीनी अपने उससे जॉब? जिसको आपने पहला स्थान दिया, अब वही सबसे लास्ट में आपके लिए खड़ा है। हमेशा एक बात याद रखो, जब प्रभु का काम कर रहा हो ना, जीवन में सारे कामों को आप पीछे छोड़ दो, पहले परमेश्वर के काम के लिए आगे निकलो। प्रभु आपको ऊंचे मकाम तक लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों ने प्रभु को इज्जत दी है ना, प्रभु ने उनकी इज्जतें बनाई है, और जिन्होंने प्रभु को अनादर किया है ना, वो हमेशा मुकस्सत करते रहे, हाय मेहनत कर रहे, हाँ खाली हाथ है पादरी साहब। बेटा खाली ही रहोगे जब प्रभु के लिए काम नहीं करोगे तो। समझ आ रही मेरी बात है? समझ आ रही है आपको भी? इसलिए एक अच्छे रिश्ते को निभाओ। जब तुम्हारी शादियां हो, तुम्हारे घर में तुम्हारा अपना परिवार बने, तो तुम अपने परिवार को नसीहत दे सको कि परमेश्वर के साथ ईमानदार बनना। पता है, एक जो नई ईमानदार व्यक्ति होता है ना, जो ईमानदार व्यक्ति नहीं होता, कभी ईमानदारी किसी को सिखा नहीं सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो खुद परमेश्वर की ईमानदारी के साथ नहीं चलता, वो अपने घर में क्या शिक्षा देगा कि परमेश्वर कितना भला है। प्रभु बहुत अद्भुत कर सकता है, वो गांव को बदल सकता है, शहरों को बदल सकता है, तो आपको क्यों नहीं बदल सकता? बस उसके करीब आ जाए। राजा दाऊद कैसे बन गया, राजा कैसे बन गया? वो तो उसके साथ सेवा कर रहा था ना, परमेश्वर ने उसे पद दे दिया। ईमानदारी देखता है परमेश्वर पद देने के लिए। मुझे आप में से किसी के अंदर योग्यता नजर आएगी, मैं कहूंगा आके खड़े हो जाओ, करो प्रचार, पर उस लेवल पे आना है। चाहे फिर वो मेरा बेटे हो, मेरी बेटी हो, अगर उनके अंदर भी योग्यता नहीं तो पीछे ही बैठो, और जिसके अंदर है वो आगे आ जाए। ये नहीं कि पास्टर के बच्चे होंगे तो वो पास्टर ही बनेंगे। योग्यता देखकर ही काम दिया जाता है, और योग्यता देखते ही मैं लोगों को कहता हूं कि आपको अगर गाने का, बजाने का, कुछ अच्छा काम करने का खुदा ने टैलेंट दिया तो उसको खुदा के लिए यूज करो, वरना गला खराब, जंग लग जाएगी। मुझे इतने साल प्रभु में हो गए, जब मैं प्रभु में आया तब से लेके आज तक गाने गाता हूं, तब भी नहीं थकता था, आज भी नहीं थकता। जब मैं 14 साल का तब भी लोगों को बताता था, आज 40 साल का हो गया तब भी लोगों को बताता हूं। सोचिए, अभी 60 साल और इस पृथ्वी पर रहूंगा। कितने साल? इन 60 साल के बाद भी तुम मेरे को देखोगे, ऐसा ही देखोगे। मैंने खुदा से बोला है ना, तो मैं यूं करूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा इस पर है। दवाइयां फेल होगी, मेडिकल फेल हो जाएंगे, लेकिन मेरा खुदा फेल नहीं होगा। हालेलुया। आज भी मैं कहीं जाता हूं, मुझे लोग बोलते हैं आप झूठ बोलते 40 साल के हो। अरे भाई 40 साल का हो गए तो हो गए, कर ले, क्या करना है? क्योंकि मेरा खुदा बुजुर्ग नहीं हुआ, मैं कैसे हो जाऊंगा? मेरा खुदा नहीं मुरझाया, मैं कैसे मुरझा सकता हूं? आपको अगर कुछ अच्छा रखना अपनी लाइफ में, आपकी हड्डियां ना दर्द करे, आप खुदा से बोलना शुरू करें, खुदा मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, मैं तुझ में बनना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने दुनिया के बहुत सारे काम कर लिए, मैं रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम किया, लेकिन अब मैं तेरे लिए परिश्रम करना चाहता हूँ। देखना, ये तो 10 साल बाद आके मुझसे मिलना, जो 40 पार हो जाएगा। जब मैं 40 से 50 में जाऊंगा तब मैं तुमसे मिलूंगा, भाई कैसे हो पास्टर जी, आज भी घुटने में दर्द कर रहा 40 साल, और मैं कहूंगा अरे भैया ये देख मेरा बल कौन है, मेरी ताकत कौन है, क्योंकि ये पैर उसके लिए चलते हैं, ये हाथ उसके लिए महिमा करते हैं। मैंने कई बार भविष्यवाणी करी अपनी लाइफ के लिए कि मैं 100 साल से पहले नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, और जिसकी हम परस्तिश करते हैं वो हमारे शब्दों को सुनता है, इसलिए उसके लिए तैयार हो जाओ। आज लोग परेशान क्यों हैं? इसलिए परेशान है, उसके लिए नहीं चलते हैं। यीशु ने कहा
मेरा जुआ सहज है, ले लो और मैं मन में दीन हूं और मुझसे सीखो। प्रभु से सीखना तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यही तो प्रभु का कल्चर है कि उसके वचन को अपने जीवन में बुलाना है, अपने वचन, उसके वचन को अपने अंदर, उसके वचन को अपने अंदर ही अंदर बसाना है कि प्रभु केवल तेरा वचन ही मेरे जीवन को और आशीषित कर सकता है, बदल सकता है प्रभु। और देखना जब तुम उसके वचन को मानोगे, प्रभु तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। दुआ करना शुरू करें। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। दुआ करना शुरू कर दे। Holy, 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 Rama Rama Shathanandari Baba Baba. Holy, 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 holy. परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझको सिखा अपना। होली, 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 ओ होली, रमशतारी बाबा 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 बाबा। ओ पवित्र आत्मा, होली, 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 होली। ड्रम बजाओ, ड्रम। ओ होली, होली, holy, 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 रबा बाबा रबा 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 रबा। अपने आप को तैयार करे। ओ जीसस, यीशु नाम जय जयकार हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज जब तेरा वचन सुना परमेश्वर, बड़ा हृदय परिवर्तन करना। और वो बात जो अच्छी है, वो बात जो उन्नति की ओर लेके जाती है, वो बात जो लाभदायी है, वो बात जो योजनाओं को प्रकट करती है, वो अच्छी और भली बात के लिए हमें तैयार कर। और आज से हम जो कुछ सीखते हैं उसमें तेरी महिमा। और हम शैतान को हराएंगे प्रभु जी, हम शैतान को हराएंगे प्रभु जी, हम दुष्ट को हराएंगे प्रभु जी, हम उसकी युक्तियों को हराएंगे परमेश्वर, और हम जीतेंगे और हम बाहर आएंगे यीशु के नाम से। उसका सामर्थ हमें काम करेगा, उसका अभिषेक हमें काम करेगा, और हम एक बलवंत व्यक्ति के समान होंगे। हाँ प्रभु, दाऊद के समान गोलियत के सर को काटेंगे। हम दाऊद के समान शैतान के सर को खत्म करेंगे, उसकी शक्तियों को कमजोर करेंगे, हम बढ़ते जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा में आप हमारे साथ थे। जो कुछ सीखा हमारे जीवन के लिए उन्नति और आशीष करना। आज जो लोग नहीं आए, जितने परिवार नहीं आए हैं, तो सबको ब्लेस करना, अपनी आत्मा के द्वारा चलाना। प्रभु जी सबको आशीष और बरकत देना। इस चर्च की सारी कमी घटी से उसको पूरा करना। प्रभु सब तेरे हाथ में, सब तेरे मिनिस्ट्री आपकी है, कलीसिया आपकी है। आप आशीषित करें प्रभु जी।
यीशु के सामर्थ्य नाम में दुआ को सुन और दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा और ईश्वर की शांति हम सबके साथ सदा बनी रहे। हे मेरे मन यहोवा को करने के और उसके किसी भी उपकार को यहोवा को धन्य कहे।